कि बिहार का शिक्षा विभाग जो लोग भी चला रहे हैं वो बंद कमरों में बैठ कर के सोचते हैं, बंद कमरों में ही फैसले ले लेते हैं। कुल मिलाकर के कुछ अधिकारी को सरकार इसलिए पेमेंट देती है कि वो काम को गोल गोल घुमाते रहे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये तो मतलब 4 साल से चल ही रहा है ना, वही तो मैं कह रहा था। जहाँ पे मेन चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, एजुकेशन में कैसे क्वालिटी आए, एजुकेशन कैसे बेहतर हो, वहाँ इसी सब में घचर पचर लगा करके 4 साल से ही चल रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर लगातार शिक्षक संघ व शिक्षकों में आक्रोश है। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के कई तरह की सुविधा देने की बात लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक उसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका है, जिसको लेकर शिक्षक संघ और शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भाकपा के विधायक हैं संदीप सौरभ, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग की जो नीति है, उस नीति को लेकर के अभी शिक्षक संघ में काफ़ी आक्रोश है, शिक्षक में आक्रोश है? देखिए, दुर्भाग्य ये रहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग जो लोग भी चला रहे हैं वो बंद कमरों में बैठ कर के सोचते हैं, बंद कमरों में ही फैसले ले लेते हैं और उसको इम्पोज करते हैं, थोपते हैं। और इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के अभी जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी आप देखेंगे बिहार विधानसभा में यही शिक्षा विभाग आज से 2.5 साल पहले इन लोगों ने लिखित में जवाब दिया था कि छठे चरण जैसे ही समाप्त होंगे, छठे चरण की बहाली खत्म होगी तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र हम शुरू करेंगे, क्योंकि 2020 में एक सेवा शर्त नियमावली थी, उसमें ये मेंशन था। लेकिन तब से लेकर के आज तक इनकी प्रक्रियाएं ही चल रही है। हमने पोर्टल बनाया, पोर्टल कोलैप्स कर गया, हम फिर से ले रहे हैं, हम फिर से मीटिंग कर रहे हैं, फिर से कमेटी बना रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ अधिकारी को सरकार इसलिए पेमेंट देती है कि वो काम को गोल गोल घुमाते रहें। यही चीज़ अभी हुआ है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी दक्षता परीक्षा ली गई। अब दक्षता परीक्षा के बाद आपने ज़बरदस्ती सबका ज़िला चेंज किया। जो प्राइमरी के टीचर थे उनको तो वही ज़िला मिला, लेकिन जो हाई स्कूल के टीचर थे वो एक जगह पे अगर सेटल डाउन थे, पहले से ही व्यवस्थित थे, तो आपने सबको ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत नहीं थी, आपने दिया। उसके बाद ज़िला अलॉट कर दिया और उस ज़िला में उसकी पोस्टिंग कब होगी? जब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और ये कब होगा? लगभग 6 महीने तक पूरा डिपार्टमेंट ज़िले का सब काम छोड़ के इसमें लगा रहेगा, तब ये 6 महीने चलेंगे। जो टीचर आपके यहाँ 20 साल से पढ़ा रहे थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इतना समय कैसे लग रहा है? ये सब आप कंप्लीट करेंगे तब आप फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे विचार करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। लेकिन जो करने वाली चीज़ें, जैसे हमने कहा था कि आप जब पोस्टिंग दे रहे हैं TRE 1 TRE 2, उसमें परीक्षा में जो अनियमितता हुई, जो गड़बड़ी हुई, जो वो सब बातें अलग है। लेकिन जब आप पोस्टिंग दे रहे थे तो उस समय जो महिलाएं थी, जो दिव्यांग थे, कम से कम उनको तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट देते नहीं। आपको पूर्णिया के लोगों को रोहतास भेजने में मज़ा आता है, भागलपुर के लोगों को आप भेज देते हैं छपरा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये माने अंधाधुंध तरीके से नीतियाँ बनाना, रोज़ उस पर कोई अमल नहीं करना, जहाँ उसका फेल्योर है उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। कमेटी का गठन किया गया था, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जल्द ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला सुलझा लिया जाएगा। 45 दिन से अधिक का समय हो गया है और ये और कब तक होगा पता नहीं, ये और कब तक चलेगा इसका पता नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये तो मतलब 4 साल से चल ही रहा है ना, वही तो मैं कह रहा था कि ये लंबे समय से चल रहा है। और उसमें फिर हम देख रहे हैं कि बीच बीच में चल रहा है कि हम उसका करेंगे, उसका नहीं करेंगे, उसका इसी में टीचर को फिर से डिवाइड कर देंगे। सर, इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कई शिक्षक जो हैं काफ़ी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं, और जिस तरह से अभी बहाल किया गया शिक्षकों को 200-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। कई ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पे अभी आपने देखा है कि 5 दिन पहले ही एक शिक्षक की डूब करके मौत हो गई, क्योंकि उनका जो दियारा क्षेत्र में पोस्टिंग थी वो शहर से दियारा में जाते हैं। उस तरह की घटनाएँ घट जाती है, तो सरकार का ध्यान इन तमाम चीज़ों पर नहीं है, जबकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को एकदम निष्पक्ष रूप से करने के लिए लगातार विपक्ष सवाल उठाते रही है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब सरकार का वही है कि अधिकारियों का इतना ज़्यादा मनोबल है। अब इसमें जो बात सरकार, आपने देखा ही बिहार में विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की बातों को कैसे नहीं माना गया, आज तक नहीं माना गया। उन्होंने खुल करके कहा कि 10 से 4 चलेगा स्कूल, समय सारणी की बात की गई थी, 10 से 4 आज तक नहीं हुआ। तो जब माननीय मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं सुन रहा है, मंत्री जी की बात कोई नहीं सुन रहा है, अधिकारी इतना मनमानी कर रहे हैं, तो यही असल में NDA मार्क का राजनीति है। नीतीश जी इसी तरीके से सरकार चलाते हैं, वो चाहे जब भी हो। तो ये गलत है। इससे
शिक्षा विभाग का नुकसान है, हम तो ये कहेंगे। सर जहाँ पे मेन चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, एजुकेशन में कैसे क्वालिटी आए, एजुकेशन कैसे बेहतर हो, वहाँ इसी सब में घचर पचर लगा करके 4 साल से ही चल रहा है बिहार के अंदर। टीआरई 3 की भी परीक्षा हुई है, उसकी परीक्षा फल में भी काफ़ी समय लग रहा है, जबकि अब छात्र नेता हों चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हों, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 की जब परीक्षा हुई थी तो इतना समय नहीं लगा था, लेकिन अब जो है समय लगाया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। क्या नहीं लग रहा है कि टाल मटोल करते करते चुनाव तक इसे घसीटने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, चूँकि ये लगातार अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे हैं? सरकार का तो कोई ध्यान ही नहीं है, मैं कहूँगा। शिक्षा विभाग चंद अधिकारियों के बदौलत चलता है और सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं है इस पे। हम चाहें कि सरकार जल्दी ध्यान दे, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इंसाफ हो और स्कूलों को टीचर समय पे सप्लाई हो जाए। बगैर शिक्षकों के स्कूल चलें ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। तो ये हमारा प्राइमरी कंसर्न है, सरकार इस दिशा में सोचे और जल्द से जल्द पहल करे, हम तो कहेंगे। अब इसको चुनावी मुद्दा क्या बनाना है, ये तो छात्रों के, अभ्यर्थियों के आंदोलन के बगैर, विपक्ष की आवाज़ के बगैर ये संभव ही नहीं था जो हो रहा है। तो यही बात। सर एक अंतिम सवाल ये कि जिस तरह से एक शिक्षक की डूबने के बाद मौत हुई, पटना के जिलाधिकारी ने ये कहा था कि अब सरकारी नावें चलेगी और वहाँ पूरी व्यवस्था होगी, लाइफ जैकेट की व्यवस्था होगी और पूरा सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। लेकिन घटना के 5 दिन के बाद भी हमने कई घाटों का मुआयना किया है, कहीं भी घाटों पर सरकारी नावें उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज भी शिक्षक और बच्चे जो हैं वो नाव से अपने स्कूल में जाने को मजबूर है। क्या लग रहा है कि अधिकारी जो हैं पूरी तरह से कब्जे में ले लिए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिसके आगे सरकार भी नतमस्तक हो चुकी है? अधिकारी का तो है ही, दबदबा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर अधिकारी ने ये आदेश दिया कि मान लिया डीएम ने दिया या शिक्षा विभाग ने दिया, हम तो नहीं देखे लेकिन हम अखबार में पढ़े थे, तो उनको करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जहाँ पे बाढ़ वाली स्थिति है वहाँ बंद कर दीजिए, स्कूल बंद रखिए, क्या दिक्कत है? बच्चे वहाँ कैसे पहुँचेंगे? रिस्की जगह पे नाव पे बच्चे जाएंगे आएंगे, कैसे जाएंगे? क्या पढ़ाई होगी वहाँ पे? तो जहाँ पे क्लासरूम में पानी घुस रहा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कुछ दिन स्कूल बंद रखिए। पहले सारा इंतज़ाम आप कर लीजिए, नाव का अगर इंतज़ाम करना है तो कर लीजिए, लेकिन तब तक स्कूल बंद रखिए। ये भी आदेश है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है इसमें? ये भी तो संदीप सौरभ लगातार शिक्षा को लेकर के सड़कों से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन अब जिस तरह से शिक्षा विभाग की कार्यशैली है उसको लेकर के अब संदीप सौरभ इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और क्या कुछ करेंगे? देखिए, कार्यशैली तो पहले से ही हमने काफ़ी कार्यशैली पे आपत्ति जताई थी। पहले भी जब आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बिहार के शिक्षा विभाग में ज़बरदस्ती सब जगह लगा दिया गया, स्कूलों में तीनों स्तर पर, अपॉइंटमेंट के स्तर पर, सर्विसिंग देंगे इस स्तर पर, और कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सप्लाई मतलब दे रहे हैं, तो सप्लाई, सर्विसिंग और अपॉइंटमेंट तीनों लेवल पे आपने पूरे बिहार के सभी स्कूलों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले थमा दिया। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, छात्र राजनीति में बुनियादी उसूल हमारा है कि शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष, शिक्षा महंगा होने की तरफ न जाए। लेकिन आज जब आउटसोर्सिंग एजेंसियां बिहार के सारे स्कूलों में एकदम कब्जा जमा करके बैठ गई और इसके चलते बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से फंडिंग जाती है, लेकिन वो नीचे ज़मीन तक जाने के बजाय आउटसोर्सिंग एजेंसी में उलझता है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने आपत्ति जताई। हमने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन रेज किया, क्वेश्चन जो मेरा था वो स्वीकार हुआ, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। ये हमने कई बार कही बात है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 एजेंसियों को पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का ठेका दे दिया गया कि आप विकास ट्रेडर्स, आपने देखा होगा, विकास ट्रेडर्स नाम का एक एजेंसी, उसको विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में टीचर सप्लाई करने का दिया गया है ठेका। विकास ट्रेडर्स लगता है जैसे कि कोई ईंट छड़ और बालू गिरवाना है, नाम सुनकर यही लगता है। तो इस स्थिति में, और ये 4 कंपनियां कहाँ से सिलेक्ट हुई? अलग अलग जिलों में आपने एजेंसी दिया तो कैसे दिया, कहाँ से तय हुआ? कहीं कोई टेंडर नहीं था इसका। तो ये सब करप्शन का महाजड़ बिछाने वाला अधिकारी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच की हमने मांग की, कोई जांच नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए। चांपाकल पे हमने सुना स्कूल में जो बोरिंग लगा उसमें जांच हुई है, लेकिन क्या हुई है पता नहीं, लेकिन सब एजेंसियों का घालमेल है। शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि ये काम हो रही है, वो काम हो रही है? अब शिक्षा मंत्री भी अपने समय में अधिकारी ही थे पहले, तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हम देख रहे हैं कि नहीं है शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी में और जो अधिकारी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नहीं तो एक समय तक तो कॉन्फ्लिक्ट ही बहुत रहा।
तो जैसा कि आपने सुना कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सरकार के घुलमुल रवैये को लेकर के काफ़ी तानाशाह हो गए हैं और जिस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं उससे शिक्षा जगत में और शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि इसको लेकर के संदीप सौरभ लगातार जिस तरह से सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को उठाने की बात करते आए हैं, अब आगे भी इनका कहना है कि अगर जल्द ही शिक्षा विभाग के नीतियों में सुधार नहीं लाया जाता है तो विपक्ष इस पर बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।